अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ज़लुर रहमान है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और हैंड सर्जन हूँ और मेरी स्पेशलिटी हैंड सर्जरी की है। मैं आगा ख़ान हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज जो हम बात करेंगे वो हम हैंड की एनाटमी पे बात करेंगे। आज मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूँगा हैंड एनाटमी के ऊपर। हैंड जो है वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। हम सारे काम अपने हाथ से करते हैं, चाहे हम सर्जरी कर रहे हों, हम लिख रहे हों, हम खाना खा रहे हों, हम कपड़े पहन रहे हों, हम लोग को अपने हाथ की बहुत ज़रूरत रहती है। हैंड के ब्रॉडली 5 चीज़ें हैं जो हैंड में हैं। बोन्स हैं आपके पास, उसके ऊपर आपके पास टेंडन्स हैं, मसल है, नर्व्स हैं, वेसल्स हैं। अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स जो हैं हाथ के अंदर जो शुरू होती हैं, उसके अंदर हर उंगली में 3 छोटी बोन्स होती हैं जिनको फेलेंजेस कहते हैं। उसके पीछे थोड़ी बड़ी बोन्स होती हैं जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। और थंब में सिर्फ 2 फेलेंजेस हैं और एक मेटाकार्पल है। उसके पीछे जाएं तो देयर आर 8 स्मॉल बोन्स इन द रिस्ट, और उसके पीछे चले जाएं तो हमारे पास रेडियस और अल्ना की बोन आ जाती है। एक छोटे उसमें अगर कोई बोन की इंजरी हो, अगर कोई बोन का फ्रैक्चर हो तो उधर स्वेलिंग बहुत होगी, टेंडरनेस होगी, पेशेंट हाथ नहीं लगाने देगा। और दूसरी बात है कि मूवमेंट में हो सकता है सिजरिंग हो। सिजरिंग इसको कहते हैं कि अगर हम सारी उंगलियां अपनी बंद करें तो ऑल माई फिंगर्स विल पॉइंट टूवर्ड्स द स्कैफॉइड बोन हियर। सो ये वाली हड्डी इस तरह जाएंगी, बाकी हड्डियाँ इस तरह जाएंगी, बीच वाली सीधी जाएगी। सिजरिंग में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो कोई एक हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। हो सकता है कि फ्रैक्चर के बाद ये हड्डी इस तरह हो जाए और मेरा हाथ इस तरह बंद हो, एंड दिस विल देन इंटरफियर विद द मूवमेंट ऑफ द नेक्स्ट बोन ऑफ द नेक्स्ट फिंगर, एंड दिस इज़ कॉल्ड सिजरिंग। तो जब भी कोई फ्रैक्चर हो तो आपको चेक करना हो, आप सिजरिंग देखते हैं, हाथ में टेंडरनेस देखते हैं, और उसके अंदर जो है आप पेन देखते हैं कि पेशेंट को कितना है। उसके बाद टेंडन्स आते हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं, एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं। फ्लेक्सर टेंडन्स ऊपर के जाते हैं और ये इसको वोलर साइड कहते हैं। वोलर फोरआर्म में 3 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लेक्सर टेंडन्स। जो उसकी सबसे ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर हमारे रिस्ट के टेंडन्स होते हैं, जिसको फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस कहते हैं, जिनमें से फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस एंड अल्नारिस आर द इम्पॉर्टेंट वंस, और इनके फंक्शन आप हाथ मोड़ के आप बता सकते हैं। उसके बाद जो बीच का लेयर होती है उसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन्स होते हैं, या जिसको हम लोग FDS का टेंडन कहते हैं। उसकी मूवमेंट जो है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर होती हैं, यानी कि अगर मुझे किसी का चेक करना है तो उसकी उंगली इस तरह मूव होगी। दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ FDS। मैं जब एग्जामिनेशन की वीडियो बनाऊंगा तो हम इससे और डिटेल में बात करेंगे। अगर हमें फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो कि डीपर लेयर में होते हैं उनकी मूवमेंट चेक करनी है तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आपके थंब पे लगता है। लॉन्गस और पॉलिसिस का मतलब थंब, वो ये होती है। और अगर आपको यहाँ मूवमेंट करनी है चेक ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो आप सारी उंगलियाँ ब्लॉक करके बस वो एक जॉइंट छोड़ते हैं और वो आपको मूवमेंट नज़र आएगी उसकी, यानी इस तरह। इसके अलावा नीचे जो होता है वो प्रोनेटर क्वाड्रेटस की मसल होती है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की मूवमेंट चेक करने के लिए एल्बो फ्लेक्स करके आप अगर मूव करें तो दिस इज़ प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और अगर आप स्ट्रेट करके मूव करें दिस इज़ प्रोनेटर टीरीस। उसके अलावा जो है ब्रेकियोरेडियालिस का टेंडन होता है जो इधर लगता है, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द ब्रेकियोरेडियालिस। अगर आपका फ्लेक्सर साइड की इंजरी हो और आपके हाथ में टेंडन्स कटे हों तो आपका हाथ जिस तरह इसमें नज़र आ रहा है उस तरह हो जाता है एकदम स्ट्रेट, और जब आप टेंडन्स जोड़ें तो हाथ की उंगलियां मुड़ जाती हैं। इसके अलावा जिस तरह इसमें भी नज़र आ रहा है कि 3 उंगलियों में टेंडन्स सही हैं और एक उंगली में टेंडन कटा हुआ है, जो कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एंड प्रोफंडस है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है वो एक्सटेंसर टेंडन्स देखते होते हैं। एक्सटेंसर टेंडन्स जो होते हैं वो 6 रोज़ में जाते हैं, और फॉर रेजिडेंट्स एग्जामिनेशन में आपको एकदम प्रॉपर 6 रोज़ करनी होती हैं। पहले रो में होता है आपका पास एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। हाथ बंद करके ये उसकी मूवमेंट चेक करते हैं आप। दिस इज़ 1।
2 में ECRL और ECRB होता है जो कि रिस्ट के एक्सटेंसर्स होते हैं। एक्सटेंसर का पेरिडियस लॉन्गस एंड ब्रेविस, उसकी मूवमेंट ऊपर करके चेक की जाती है। थर्ड जो आपका टेंडन होता है एक्सटेंसर साइड पर होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, उसकी मूवमेंट आप इस तरह चेक करते हैं और अगर आप यहाँ से देखें तो आप ब्लिस्टर ट्यूबिकल फील कर सकते हैं अपना जहाँ से आते हैं। चौथा जो आपका ग्रुप होता है वो होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम कम्युनिस, जिसकी मूवमेंट इस तरह चेक की जाती है। फिफ्थ में आप जो है एक्सटेंसर इंडाइसिस प्रोप्रियस और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को चेक करते हैं और सिक्स के अंदर एक्सटेंसर कार्पल लैरिस होता है। ये 6 टेंडन्स होते हैं, 6 टेंडन्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि आपके एक्सटेंसर साइड के ऊपर या डॉर्सल साइड के ऊपर होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं आपके पास हाथ में इंट्रिंसिक टेंडन्स होते हैं। जो इंट्रिंसिक मसल्स और टेंडन्स होते हैं उसके जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कुछ मसल्स जो हैं वो हैं थंब के, कुछ हैं जिसको थीनार भी कहते हैं, थीनार मसल्स, कुछ हैं हाइपोथीनार के। और इसके अलावा हमारे पास 2 स्पेशल ग्रुप्स हैं जिसको कहते हैं इंट्रोशियाई एंड लम्ब्राइकल्स। लम्ब्राइकल्स जो है वो निकलते हैं हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस से। तो अगर आपको कभी सर्जरी कर रहे हो और यहाँ पे आपको पाम में 2 टेंडन्स के ग्रुप मिले तो द वे टू रिकग्नाइज के प्रोफंडस कौन सा है इज़ द वन जिससे मसल आ रही होगी। उसके अलावा जो है आपका जो इंट्रोशिया है वो भी आपके जो हैं एक्सटेंसर साइड से निकल के और जाके बोन में फिक्स होते हैं। तो इनका फंक्शन कुछ इस तरह होता है इन दोनों का कि जब हम उंगली बंद करते हैं, जब हाथ बंद करते हैं और फ्लेक्स करते हैं अपने जॉइंट्स MPJ, तो हमारे जो IPJ जॉइंट्स होते हैं इनको एक्सटेंड कर देते हैं हमारे लम्ब्राइकल्स। तो लम्ब्राइकल्स वहाँ से निकल के जाते हैं, वो इंट्रोशिया के साथ मिलते हैं। उसके बाद एक ग्रुप जो है वो जाके बोन पे लग जाता है प्रॉक्सिमल फैलिंग से, दूसरा ग्रुप आगे जाता है और लैटरल बैंड बनाता है। जो लैटरल बैंड बनाता है ग्रुप, ये जो है आपका एक्सटेंड करता है। अगर एक्सटेंशन ये ना हो तो हम अपना हाथ यूँ बंद करें जिस तरह क्लॉ हैंड में हो जाता है। दूसरा ग्रुप होता है जो है वो इंट्रोशिया है जो कि पैट और डैप एक करता है, जैसे मैं बताया बोन पे लगते हैं। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि किधर लगते हैं। जो एडक्शन है वो इस तरह होती है, तो इधर बीच वाली उंगली में दोनों साइड लगेंगे, इस उंगली में वोलर साइड से इस तरफ लगेगा और इन 2 उंगलियों में इस तरफ लगेगा। तो ये उंगली इस तरह अंदर आएगी, ये दोनों उस तरह जाएंगी। डॉर्सल साइड में बीच वाली उंगली पे कुछ नहीं लगेगा और बाकी उंगलियों पे वो साइडों पे लगेंगे जो उसको हिला सके, यानी कि वो इधर लगेंगे, इधर लगेंगे और इधर लगेंगे। इस तरह उनकी मूवमेंट होती है। अगर हम इंट्रोशिया की बात करें तो हमारे वोलर साइड पे 3 इंट्रोशिया हैं और डॉर्सल साइड पे 4 इंट्रोशिया हैं। इनको याद कैसे रखना है? याद इस तरह रखना है कि ये बीच की उंगली ठीक रहती है, हिलती नहीं है। बाकी जो हमारे इंडेक्स फिंगर है वो बीच की उंगली की तरफ जाएगी एडक्शन में, और हमारी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर दोनों वो भी अंदर की तरफ जाएंगी एडक्शन में। तो एडक्शन आपको पता है वो पैड कहते हैं, पामर साइड से होती है। तो अगर पामर साइड से एडक्शन होनी है तो इस जो इंट्रोशिया उसको यहाँ लगना है, यहाँ इस जॉइंट पे लग के वो इस तरह खींचेगा, इस जॉइंट पे इस तरह और इस जॉइंट पे लग के इस तरह। सो ये है हमारे वोलर साइड का। डॉर्सल साइड को अगर हम देखते हैं तो उस इधर जो है एबडक्शन करानी है टेंडन्स ने। अब हमें, जिसका मतलब है कि एक लगता है ऑन द इंडेक्स फिंगर, 2 लगते हैं ऑन द मिडल फिंगर जो कि या लॉन्ग फिंगर जो कि इसने हिलना नहीं, और एक लगता है ऑन द रिंग फिंगर जो कि उसको बाहर निकालेगा। तो वो इस साइड पे लगेगा रिंग फिंगर के जाके, जबकि लिटिल फिंगर पे ऐसा कुछ नहीं होता है, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी होता है जो कि इसकी मूवमेंट कराता है। जब मसल्स की हाथ की बात करें तो थीनार मसल्स होते हैं जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस होती है जो ये फंक्शन कराती है, जो कि मीडियन नर्व इंजरी में ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसके आगे चलें तो हमारे टेंडन्स के ऊपर अल्लाह मियां ने पुलीस दी हुई हैं। पुलीस जो होती हैं उनका काम होता है कि वो टेंडन्स को इन प्लेस रखती हैं। पुलीस को याद रखने का तरीका ये है कि A1, A3 और A5 हमेशा जॉइंट पर होती हैं, बीच में A2, A4 होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और क्रूशिएट पुलीस भी होती हैं जो कि A2 के पास शुरू होती हैं। तो A2 के बाद C1, A3 के बाद C2, A4 के बाद C3 और A5 के बाद कोई पुलिस क्रूशिएट नहीं होती। इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए वो जॉइंट पे आए। जॉइंट के ऊपर हमारे वोलर प्लेट्स होती हैं जो आगे लगे होते हैं। अगर वोलर प्लेट डैमेज हो जाएं तो हमारे जॉइंट डिस्लोकेट हो सकता है। तो वोलर प्लेट्स वोलर साइड से दोनों जॉइंट्स को जॉइन करती हैं, और ये
जो है अगर डैमेज जो इसमें बताया तो ये फिंगर पूरी डिसलोकेट हो जाएगी। साइड पे कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं आपके। कोलैटरल लिगामेंट्स को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप एक मरीज़ को इस तरह करें, अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ फिंगर जो रोके तो इधर दर्द होना चाहिए कोलैटरल लिगामेंट इंजरी, लेकिन क्योंकि कोलैटरल लिगामेंट ठीक है इसलिए इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेम वे अगर मैं उस तरफ मूव करूँ और यहाँ पे दर्द हो तो इससे कोलैटरल लिगामेंट इंजरी शो करती है। कोलैटरल लिगामेंट्स साइड पे लगते हैं। कोलैटरल लिगामेंट्स होता है उनके साथ एक्सेसरी कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स से डिस्टल फैलिंग्स पे लगते हैं और प्रॉक्सिमल जॉइंट से डिस्टल जॉइंट पे एमपीजे पे भी लगते हैं और आईपीजीज पे लगते हैं। इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए वो नर्व्स का 3 नर्व्स हैं जो मेन नर्व्स हैं हाथ की, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व। जो रेडियल नर्व है वो आती है ऊपर से और आपको यहाँ से उसकी सप्लाई शुरू होती है फोरआर्म के बाद वो फ्लेक्सर्स को सप्लाई करती है, पिक फ्लेक्सर्स को, और 2 एफडीपीज़ को सप्लाई करती है, इंडेक्स और लॉन्ग फिंगर के चारों एफडीएस को सप्लाई करती है, पॉलिसस लॉन्गस को सप्लाई करती है। इसमें डिवीज़न हो चुका होता है इस लेवल पे और जो इसकी इंजरी अगर होती है तो आप स्पेशली एंटेरोटोशियस नर्व की जो कि इसकी ब्रांच है तो आप इस तरह ओ साइन नहीं कर सकते, आपका खुल जाए, ये बनाने बहुत मुश्किल होगी। आगे जाके ये सेंसेशन देती है 3.5 फिंगर्स में और थंब को सप्लाई करती है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को, जैसा कि मैंने बताया, विच इज़ दिस मूवमेंट विल बी बैडली अफेक्टेड इफ़ द मीडियन नर्व इज़ डैमेज्ड। दूसरी अल्नर नर्व होती है। अल्नर नर्व की भी जो है सप्लाई वो शुरू होती है फ्रॉम द मिडाम। अच्छा, मीडियन नर्व के बारे में एक और बात बताना है कि वो आपको फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस यानी कि रिस्ट के फ्लेक्सर को भी सप्लाई करती है। अल्नर नर्व जो होती है फ्लेक्सर कार्पा लैरिस को सप्लाई करती है, जो रिस्ट का फ्लेक्सर, और फिर वो आगे आ जाती है। तो उसका ज़्यादातर काम हाथ में होता है एक्सेप्ट सप्लाइंग द फ्लेक्सर कार्पा लैरिस एंड द 2 एफडीपीज़ ऑफ द स्मॉल फिंगर एंड द रिंग फिंगर। बाकी वो आगे आके सारे थीनार मसल्स को सप्लाई करती हैं एंड सारे हाइपोथीनार मसल्स को सप्लाई करती है और हाफ ऑफ थीनार मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें एडक्टर पॉलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ये मूवमेंट कराता है आपकी। तीसरी जो होती है इसकी अल्नर नर्व के नाम से क्लॉ हैंड होता है। तीसरी जो होती है वो आपकी रेडियल नर्व होती है जो कि पीछे से आती है और इसकी सप्लाई ऊपर से शुरू हो जाती है। वो आपको एक्सटेंड कराता है आपके एल्बो को और उसके बाद आपके फोरआर्म में आके इट एक्सटेंड्स द फोरआर्म and then it supplies all the fingers and all at the of the back of the extensor side, जिससे और इसकी इंजरी से रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की 2 मेजर वेसल्स हैं जो कि ब्रेकियल आर्टरी से आती है। ब्रेकियल आर्टरी आके डिवाइड करती है द फोरआर्म टू द रेडियल आर्टरी, द अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी रेडियस के ऊपर जाती है, अल्नर आर्टरी जो अल्ना के ऊपर जाती है, और रेडियल आर्टरी आप सबको पता है कहाँ पैल्पेट कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। और रेडियल आर्टरी जो है वहाँ इस जगह पे आके एक छोटी ब्रांच देती है और वो फिर डीप आर्च बनाती है, जबकि अल्नर आर्टरी जो है वो आगे आके सुपरफिशियल आर्च बनाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट द जनरल एनाटमी ऑफ द हैंड। थैंक यू।